सौभाग्य है कि हमारे पास पद्म श्री भूषित मेघराम शर्मा जी आए हैं, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है पद्म श्री, पद्म विभूषण, उनमें से एक होता है पद्म श्री। तो इतनी बड़ी जो एक हस्ती है वो हमारे बीच बैठे हैं, तो हम जरूर इनके एक्सपीरियंस से लाभ उठाएंगे और इनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बाकी जो कैंप है वो विधिवत चलता रहेगा, बाकी हम इनसे जानकारी भी हासिल करते रहेंगे। तो मैं आयुर्वेद विभाग की ओर से बतौर कार्यकारी आयुष अधिकारी सब डिवीजन कर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनरली हम जो देखते हैं समाज में, अगर थोड़ा सा छोटा सा पद भी मिल जाता है तो हम लोगों में एक गुरूर आ जाता है, लेकिन जब आप इनकी बात सुनेंगे, इनसे मिलेंगे, इतना बड़ा इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से सम्मान मिला है, उतना ही इनका साधारण व्यक्तित्व है, उतनी साधारण इनकी जीवन शैली है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम भी अनुसरण कर सकते हैं, हम भी इनसे सीख सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। परम सम्माननीय आयुर्वेद विभाग के अधिकारी डॉक्टर साहिबा, आपके समस्त सहयोगी, आज यहाँ जो आपके नेतृत्व में एक शिविर का आयोजन जो आपने किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम फिर से वापिस चलें अपने ऋषि मुनियों के जो बातें थी उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश की शुरुआत है। कैंप इस तरह के कई बार लगते होंगे, सिर्फ दवा लेना, दवा खाना बहुत नहीं है। आखिर हमको ये आफत आ क्यों रही है, आदमी बीमार हो क्यों रहा है, इस कारण को जब हम जानेंगे तो हम बीमार होंगे ही नहीं। कहीं न कहीं हमने बहुत बड़ा लापरवाही की। जो हमारे ऋषि मुनियों का इतना बड़ा ज्ञान था, धन्वंतरी जी ने उस वक्त कह दिया था। आज भले ही हमारी साइंस ने तरक्की की होगी कि 250 आदमी एयरबस में बैठ के आसमान में बादल से ऊपर निकलते हुए दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य, वो हमने खो दिया। तो हमने कोई बहुत बड़ा, ये मैं नहीं मानता कि हमने बहुत बड़ा विकास किया है। ये अगर हमने बड़े बड़े महल बना दिए तो वो कोई बड़ा विकास नहीं है। हम खुद में मरीज बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बीमार होना अच्छी बात नहीं है, और स्वस्थ होने के लिए हमारे पास इतना अच्छा नेचर है, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं थोड़े से शब्दों में कहूंगा, एक माँ है जो हमें जन्म देती है, 2 साल 3 साल दूध पिलाती है, मगर ये धरती माँ जो पूरे जिंदगी भर हमें पालती है, क्या हम इसके बारे में कभी कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। हमको तो विकास करना है, हमको तो सर्वनाश करना है। ये प्रकृति, मैं 5 मिनट काम कर लूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये विशाल प्रकृति जब जब जो मौसम आ रहा है उसी हिसाब से उस तरह का भोजन प्रकृति तैयार करती है, परंतु हम क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं तो हम उसके विपरीत, हम सर्दी में भी ठंडी चीज खा रहे हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि शाम के वक्त, शाम को जो है कफ रोग बढ़ने का अंदेशा होता है, तो हमें ठंडी चीज नहीं खाना। मगर हम तो शाम को भी दही खाएंगे, वो हम बड़ी बहादुरी समझते हैं। हम शाम को खीरा भी खाएंगे क्योंकि वो ठंडा। हमको ज्ञान ही नहीं है वो वाला कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो धन्वंतरी जी ने कहा था कि हमको अपने शरीर को बैलेंस कैसे रखना, वात पित्त और कफ को। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन सब चीजों की तरफ आज भी, मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, ये कटु शब्द है कि सब लोग दवा लेकर के, क्योंकि फ्री में मिलेगी यहाँ से, तो लेकर के जाएंगे, परंतु क्या वो सारी दवा का इस्तेमाल होगा घर में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुफ्त में मिल रही है तो हम सब ले ही लेंगे, ये हमारा कल्चर बन गया है। पर मैं ये कहता हूँ कि आपके आंगन में अगर किसी भी तरह का कोई पौधा है जो प्राकृतिक तौर से उगा हुआ है, वो पौधा
जो मौसम के हिसाब से पत्ती देता है, आप उसी को खाना शुरू करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने, मैं देख रहा था बाहर टोटली जितने भी पौधे हैं आयुर्वेदा के वो सब यहाँ रखे हैं। नीम के पौधे मैंने 20 साल पहले अपने गांव में लगाए थे। बीमारी ऐसे नहीं आती, उसके पीछे कारण है। जब हमने शरीर से उल्ट हम लोग चले, प्रकृति से उल्ट हम लोग चले, हम लोग सर्दी में भी अपना पॉली हाउस में खीरा तैयार कर रहे हैं और खा रहे हैं, सो बहुत गलत है। मौसम के हिसाब से हम लोग खाना खाएं, जो मौसम में जिस मौसम में तैयार हो रहा है वो चीजें खाएं, फल खाएं, पत्तियां भी खाएं। हम लोग हमारे एक कड़ेमू बोलते हैं, कड़ेमू जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। मैं लगभग हर महीने दक्षिण में जाता हूँ तो वहाँ 25 रुपए का एक कौड़ी मिलती है कड़ी पत्ता की। तो कड़ी पत्ता मतलब कड़े मुँह पाची। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन ये सबको पता चल जाएगा, सकड़े मुँह में बच निभाना, कोई लगाएगा नहीं, उसका अत्यधिक दोहन करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा उसका। तो ये हम लोगों को समझ बनानी है, नहीं तो बीमारियां आएंगी, और ज्यादा आएंगी, हमारे बच्चों को भी आएंगी। ये हम तोहफा देंगे अपने बच्चों को, तो हम कोई बहादुर नहीं है। हमारे पूर्वज कितने स्वस्थ रहते थे, और आज की डेट में हमें उन्होंने जो सिखाया, हम लोग स्वस्थ हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी को हम पूरी तरह से जहरीला बना के छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा शायद हम पुण्य नहीं, हम लोग पाप कमा रहे हैं।